हेलो एवरीवन। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा इसरो 2025 साइंटिस्ट बी का रिटेन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करना है। इसके बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। तो देखो, इसरो के जो एग्ज़ाम्स हैं इसका रिटेन निकालना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है बेसिक कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। और क्या करोगे कि जो सिलेबस होगा वो सिलेबस ऑफिशियली इसरो ने अपने वेबसाइट पे कहीं पे दिया नहीं है, बट वो करता क्या है, वो गेट के स्टैंडर्ड सिलेबस को फॉलो करता है। तो आपको क्या करना है, आपको गेट के जो सिलेबस हैं उसको फोकस करना है। गेट का जो भी सिलेबस है, जो जो उसमें जो भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं उन सभी सब्जेक्ट को आपको अच्छे से करना है। और एडिशनली कुछ और भी सब्जेक्ट होगा जो आप उसको भी अलग से थोड़ा सा पढ़ोगे। तो मैं अभी ये जो वीडियो है वो स्पेशली मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए बना रहा हूँ। और ये मैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के वालों को कैसे प्रिपरेशन करना है उनके लिए मैं बात करूँगा। तो क्या करोगे कि देखो, इसके जो एग्ज़ाम है इसमें आपको क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जो होगा वो एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। और इसमें 80 क्वेश्चन जो है वो आपका टेक्निकल से रहेगा और 15 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपका इधर ये मतलब नॉन टेक्निकल, डेट इज एप्टी एंड रीजनिंग से रहेगा। तो आपको क्या करना है, एप्टी रीजनिंग तो आसानी से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। अगर गेट का प्रिपरेशन किए हो तो, या फिर ऐसे भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो बना लोगे। अच्छा, मेन आते हैं जो 80 क्वेश्चन है टेक्निकल को, उसको कैसे क्रैक करना है। तो वो 80 क्वेश्चंस को के लिए क्या करेंगे, आपको गेट का सिलेबस को पकड़ना है और उसको अच्छे से क्या करना है, कॉन्सेप्ट को रिवीजन करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। गेट के भी 1 मार्क्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, साथ में इसरो के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अच्छा ठीक है, एक बात और, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए अगर मैं बात करूँ तो 5 इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। और ये 5 सब्जेक्ट क्या है, तो ये पांचों सब्जेक्ट जो है आपका गेट के सिलेबस में इंक्लूडेड है। और ये गेट के सिलेबस से अगर मैं 5 सब्जेक्ट की बात करूँ तो वो है मेरा, सबसे पहला जो होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, दैट इज ईएमटी, फिर कम्युनिकेशन, फिर ईडीसी, फिर एनालॉग, एंड उसके बाद है मेरा डिजिटल सर्किट। तो ये 5 सब्जेक्ट जो होगा ये अपने प्रिपरेशन में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखोगे। करना पूरा फुल सिलेबस कंप्लीट करना है अपने को, बट 5 सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देनी है क्योंकि इधर से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। तो पूरा गेट का सिलेबस, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का जो इसी का है उसका पूरा कंप्लीट कर लेना, प्लस ये 5 सब्जेक्ट को टॉप प्रायोरिटी पे रखना। अच्छा हाँ, कुछ एडिशनल सब्जेक्ट भी है जो गेट सिलेबस में नहीं मेंशन है बट वो इसरो में आता है। तो वो क्या है, तो वो है मेरा, जैसे एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन है तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बेसिक सब पढ़ लेना। उसके बाद थोड़ा सा रडार के बारे में पढ़ लेना, रडार रेंज इक्वेशंस और टाइप्स ऑफ रडार, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक देख लेना। और साथ में थोड़ा मेजरमेंट के भी 1-2 क्वेश्चंस मिलेंगे। कुछ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी एससीआर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सब आ जाते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन इधर से रहेंगे, बट मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएगा वो गेट सिलेबस एंड जो 5 सब्जेक्ट जो मैंने बोला उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। अच्छा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, इसरो के जो क्वेश्चंस हैं वो 2006 से लेकर 2023 तक में जो भी पेपर हुए हैं उनके ऑफलाइन पेपर इसरो के वेबसाइट पे अवेलेबल है, या फिर गूगल करना मिल जाएगा। तो उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करो, 2006 से लेकर 2023 तक में जो पेपर आए हैं सबको, ठीक ना। उसके साथ साथ क्या करना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। ज़्यादातर क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आएंगे और न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, बट न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जैसे कि गेट का पैटर्न होगा। तो ये अच्छे से इसको क्या करो, तैयारी बढ़िया से करो। और इसका रिटन एग्ज़ाम निकालना बहुत आसान है, समझे। अगर तुम थोड़ा सा सिंसियर से होकर तैयारी करोगे तो ये आसानी से इसके रिटन को क्लियर कर सकते हो, ठीक ना। तो क्या करो, जो भी गेट सिलेबस है उसको अच्छे से एक बार बढ़िया से तैयारी करो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। और जो भी कॉन्सेप्ट जहाँ पे डाउट हो रहा है तो उस कॉन्सेप्ट को ट्राई करो कि उसको उसके डाउट को क्लियर करने के लिए। क्योंकि इसरो में ऐसा नहीं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। अगर आपको थोड़ा सा बेसिक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग पता है, आप क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर पाते हो, आपका एक्यूरेसी सही है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर आप गलती नहीं करते हो तो आप आसानी से उसके रिटन को क्रैक कर सकते हो। फिर अगर एक बार रिटन हो जाएगा तो फिर इंटरव्यू के लिए बाद में सोचना। तो पहले क्या करो, अच्छे से सबको सिलेबस को कवर करो और बढ़िया से जो भी इसके ऑफलाइन पेपर हैं उसको अच्छे से सॉल्व करो। अच्छा, उसके बाद और जो इसमें है कि आपको क्या होगा
कि ये जो अभी एग्ज़ाम्स है वो एग्ज़ाम्स अभी तुरंत हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि टाइम ये ज़्यादा देगा। हालांकि लास्ट टाइम में जो हुआ था 23 में जो इसका रिक्रूटमेंट निकला था, तो उस टाइम थोड़ा सा टाइम लिया दिया था, 5 to 6 मंथ दिया था। बट इस टाइम हो सके वो टाइम देगा भी और नहीं भी देगा। तो अपने आप को क्या करना है कि आपको अपना प्रिपरेशन को कंप्लीट करके रखना है, चाहे कभी भी एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड आ जाए, आप आराम से जाके पेपर दे दो। तो मैंने जो भी स्टेप बताया उसको अच्छे से फॉलो करो और क्वेश्चंस को बढ़िया से प्रैक्टिस करो। हाँ, मैथ से भी क्वेश्चंस आते हैं, मैं ये भी बोलना चाह रहा था कि गेट सिलेबस बोलते हैं, मतलब ऑलरेडी गेट में मतलब आपका मैथ भी आता है, तो मैथ से भी कुछ क्वेश्चंस आपको आएंगे। बेसिक क्वेश्चंस आते हैं मैथ के, ऐसा नहीं है कि बहुत गेट टाइप का थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चंस आता है, ऐसा नहीं है, ठीक ठाक क्वेश्चंस रहते हैं, आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। हाँ, उसके बाद जो मैं अगला बात करूँगा कि इसके कट ऑफ के लेके, तो देखो कट ऑफ हमेशा वो डिपेंड करता है कि गेट जो इसके इसरो के पेपर हैं वो पेपर कैसा आ रहा है। अगर पेपर टफ आएगा तो कट ऑफ कम हो जाएगा, अगर मॉडरेट आया तो कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो कभी भी कट ऑफ के लिए तो टेंशन मत ही लो कि कट ऑफ कितना जाएगा, क्या, कुछ नहीं। आपको जाके पेपर देनी है, अगर वो पेपर टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा, ऑटोमेटिक वो क्या होगा, वो आपका कट ऑफ कम हो जाएंगे सबके लिए। तो कट ऑफ कम हो जाएगा, वो पेपर के रिलेटिव जैसा वो हार्ड है, कैसा लेवल का पेपर बनाया है, उसके अकॉर्डिंग वो कट ऑफ मार्क्स वो लोग रखते हैं। तो कट ऑफ के लिए बिल्कुल भी सोचो मत। और अभी जो अभी टाइम है, इस टाइम पे ओनली कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये, और साथ में अगर टेस्ट सीरीज दे सकते हो तो टेस्ट सीरीज भी दो, कोई भी टेस्ट सीरीज पकड़ लो और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। बट मेरे हिसाब से आपको ओनली इसरो के प्रीवियस ईयर और गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। हाँ, अगर आपको इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर अगर आप सॉल्व करना चाहते हो ऑब्जेक्टिव, तो आप कर सकते हो, ये आपका चॉइस है। बट गेट का प्रीवियस ईयर एंड इसरो का प्रीवियस ईयर एकदम कंपलसरी है, इसको तो एकदम सॉल्व करना ही है और मल्टीपल टाइम्स इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और आपको करना क्या है कि क्वेश्चंस बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्वेश्चंस बना के सही आंसर लाना बड़ी बात है। तो आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है विथ एक्यूरेट सॉल्व करना है, करेक्ट सॉल्व करना है और विद इन टाइम लिमिट में सॉल्व करना है, समझे। तो अपने कॉन्सेप्ट को इस तरह से इन्हांस करो, इस तरह से प्रैक्टिस करो कि जब आप उस कॉन्सेप्ट को किसी क्वेश्चन में लगाओ तो वो क्वेश्चन एक्यूरेट सॉल्व हो जाए और विद इन टाइम लिमिट में सॉल्व हो जाए। ये प्रिपरेशन का मतलब ये होता है। और पता है ना, मैक्सिमम लोग यहीं पे लैग करते हैं। तो आपको अपने प्रिपरेशन के स्टार्टिंग डे में इन चीज़ों को इन्वॉल्व करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करनी है, एक्यूरेट सॉल्व करनी है और विद इन टाइम लिमिट में सॉल्व करनी है। ये अपने प्रिपरेशन में हमेशा इसको इंक्लूड रखो, शामिल करके रखो, ठीक ना। और बाकी अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करो, मैं कमेंट में आंसर करूँगा, ठीक ना। और फिर ऐसे में और भी वीडियो बनाते रहूँगा आपके लिए। तो चलो अभी अच्छे से तैयारी करो, फिर मैं मिलता हूँ कोई और वीडियो में, ठीक है। बाय बाय।